हेलो एवरीवन। जैसे कि मास्टर बेयरर सीरीज मैंने स्टार्ट की है जिसमें कि हमने अभी तक इंडियन एविडेंस एक्ट के 2 लेक्चर्स दैट वी हैव कंप्लीटेड। तो आज की वीडियो में आई एम स्टार्टिंग विद द सीपीसी। सो आपके एविडेंस के साथ साथ सीपीसी का भी बेयर एक्ट हम रिवाइज करेंगे। सो दीज वीडियोस आर हेल्पफुल फ्रॉम योर प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे वो आपका किसी भी स्टेट का जुडिशरी एग्जाम है या फिर कोई और लॉ एग्जाम है, ठीक है, जिसमें कि सीपीसी सब्जेक्ट है लाइक पंजाब एडीए डीडीए और एनी अदर स्टेट्स एग्जाम। So this video is going to help you regarding that. तो सबसे पहले तो किसी भी एक्ट को पढ़ने से पहले हमें उसका प्रियम्बल देखना होता है कि उसका प्रियम्बल क्या कहता है। लाइक इंडियन एविडेंस एक्ट का जब हम प्रियम्बल पढ़ते हैं उसमें दिया हुआ है दैट इज टू कंसोलिडेट डिफाइन एंड अमेंड। अगर आपने पढ़ा हो, जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने आपको तब भी ये बताया था, बट जबकि सीपीसी का जो बेयर एक्ट है वो प्रियम्बल क्या कहता है, दिस इज टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ। ये कंसोलिडेट करता है एंड अमेंड करता है लॉज को रिलेटिंग टू द प्रोसीजर ऑफ कोड ऑफ सिविल जुडिकेचर। तो जितने भी उस टाइम पे लॉज थे सबको कंसोलिडेट करके ये बनाया गया है एंड दिस इज अमेंडिंग द लॉज। तो सीपीसी कब फोर्स में आया था? दिस केम इनटू फोर्स ऑन 1 जनवरी 1909 को जो है सीपीसी फोर्स में आया था। तो सीपीसी कहाँ तक एक्सटेंड करता है? सीपीसी ये पुराना बेयर एक्ट है। नाउ दिस एक्सटेंड्स टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो। ये स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे भी अब अप्लाई करता है आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट दिस डज नॉट अप्लाई। ये कहाँ पे नहीं अप्लाई करता है? स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज पे जो है ये अप्लाई नहीं करता है। So this extends to the whole of India, including the state of Jammu and Kashmir and the state of that is, it does not apply to the state of Nagaland and tribal areas. तो डेफिनेशंस ऑफ सीपीसी आर वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली डेफिनेशंस में से बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, डिफरेंट स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स में। सो सबसे पहले तो डिग्री की डेफिनेशन देखते हैं। दिस इज डिफाइंड वेयर, दिस इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 के सबसेक्शन 2 में इसको डिफाइन किया हुआ है। सो इसमें से क्या जनरली क्वेश्चंस आते हैं कि डिग्री क्या इंक्लूड करती है, डिग्री क्या नहीं इंक्लूड करती है, टाइप्स ऑफ डिग्री क्या, कितने टाइप्स का होता है, प्रिलिमिनरी डिग्री क्या होता है, फाइनल डिग्री क्या होता है। तो जनरली दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम योर डिग्री पोर्शन। So the degree can be preliminary also, the degree can be final also. Degree preliminary भी हो सकती है, degree final भी हो सकती है। Degree क्या include करती है? Degree includes the rejection of claim. Rejection of claim के grounds कहाँ पे दिए हुए? This is given in order 7 rule 11 में हमें grounds दिए हुए हैं। This is including the rejection of claim and determination of any equation under section 144. Section 144 किस चीज से डील करता है? This deals with restitution. सेक्शन 144 में हमें क्या दिया हुआ है? सेक्शन 144 में हमें रेस्टिट्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। दिस इज restitution is given in section 144 and this is given rejection of plaint is given in order 7 rule 11 में हमें जो है rejection of plaint के grounds देंगे। तो क्या डिग्री नहीं इंक्लूड करता है? डिग्री डज नॉट इंक्लूड एंड अपेलेबल ऑर्डर्स को ये इंक्लूड नहीं करता है एंड एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। अगर कोई भी ऑर्डर कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है फॉर डिफॉल्ट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पार्टी, सो दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ डिग्री। तो डिग्री प्रिलिमिनरी का मतलब क्या होता है कि जब फर्दर प्रोसीडिंग्स अभी कोर्ट ने फर्दर उसको जो है डिसाइड करना है, इससे पहले कि सूट जो है कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ ना हो जाए, दैट इज प्रिलिमिनरी डिग्री। फाइनल का होता है कि कोर्ट ने फाइनल अपना जो है डिसीजन उसके रिगार्डिंग दे दिया है। तो डिग्री जजमेंट को फॉलो करती है, जजमेंट डिग्री को फॉलो करती है। सो डिग्री ऑलवेज फॉलोज द जजमेंट। पहले कोर्ट जजमेंट को प्रोनाउंस करता है, उसके बाद जो है जजमेंट के प्रोनाउंस होने के 15 दिन के बाद जो है डिग्री ड्रॉ की जाती है। आफ्टर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट विद इन 15 days द डिग्री इज ड्रॉन अप बाय द कोर्ट। तो एक होता है सिविल केस में डिग्री होल्डर, एक होता है जजमेंट डेटर। डिग्री होल्डर का मतलब होता है जिसके फेवर में डिग्री पास की जाती है या ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज बीन मेड, ठीक है। जजमेंट डेटर का मतलब होता है जिसके अगेंस्ट डिग्री पास की जाती है या फिर कोई भी ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज बीन मेड अगेंस्ट अ पर्सन, ठीक है। जिसके अगेंस्ट किया जाता है दैट इज जजमेंट डेटर, जिसके फेवर में की जाती है दैट इज डिग्री होल्डर। सो हाई कोर्ट इन रिलेशन टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स मीन्स द हाई कोर्ट इन कैलकाटा, ठीक है। इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स द हाई कोर्ट इन कैलकाटा। देन द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन इज दैट इज ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। एलआर की डेफिनेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है? कोई भी पर्सन जो लॉ को, जो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है डिसीज्ड पर्सन की, उसको हम एलआर कहते हैं।
या फिर कोई भी पर्सन जो इंटरमेडल करता है विद द स्टेट ऑफ द डिसीज्ड पर्सन, एंड जहाँ पे एक पार्टी सू कर रही है या उसको सू किया जा रहा है रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में, कोई भी पर्सन जिसपे स्टेट डिवॉल्व करेगी ऑन द डेथ ऑफ द पार्टी, दैट इज द एलआर। ठीक है, एलआर में 3 चीजें आती हैं, वो पर्सन जो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, जो इंटरमेडल करता है, एंड उसमें जो है स्टेट डिवॉल्व करेगी ऑन द डेथ ऑफ द पार्टी सूइंग। तो एक होता है फॉरेन कोर्ट, एक होता है फॉरेन जजमेंट। फॉरेन कोर्ट का मतलब होता है कि वो कोर्ट दैट इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। तो दिस इज डिफाइंड इन, ये हमें कहाँ पे डिफाइन किया हुआ है 2(5) में। इसका मतलब है वो कोर्ट जिसको कि आउटसाइड इंडिया जो है एस्टैब्लिश किया हुआ है, दैट इज एस्टैब्लिश्ड आउटसाइड इंडिया एंड नॉट एस्टैब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। वेयर इज फॉरेन जजमेंट का मतलब होता है जजमेंट दैट इज गिवन बाय द फॉरेन कोर्ट, जो कि फॉरेन कोर्ट ने दी है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मीन्स प्रॉफिट। नंबर ऑफ टाइम्स ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि मीन्स प्रॉफिट क्या होता है। सो मीन्स प्रॉफिट का मतलब होता है वो प्रॉफिट जो एक पर्सन डिराइव करता है किसी भी प्रॉपर्टी से जो उसने रॉन्गफुल पोजेशन में ली है, या तो उसने एक्चुअली रिसीव किया है वो प्रॉफिट, या वो कर सकता था। इसमें प्रॉफिट के साथ जो है इंटरेस्ट भी लगता है, टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑन सच प्रॉफिट। रॉन्गफुल पोजेशन लेना किसी प्रॉपर्टी का, जो उससे वो प्रॉफिट डिराइव कर सकता था, उसने डिराइव किया है, दैट इज इंक्लूडेड इन मीन्स प्रॉफिट प्लस द इंटरेस्ट ऑन सच प्रॉफिट। बट दिस डज नॉट इंक्लूड, अगर उसने कोई उस प्रॉपर्टी के ऊपर इम्प्रूवमेंट की है, देन दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ मीन्स प्रॉफिट। एंड ये भी आपको याद रखना है कि दिस इज डिफाइंड इन सेक्शन 212 में जो है इसको डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट इज, हमने देख लिया जजमेंट क्या होता है। ठीक है, जजमेंट means the statement given by the judge on the basis of decree or order. What is the meaning of order? Order का मतलब है कोई भी formal expression of a decision of a civil court जो कि डिक्री नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, that is known as order. तो पब्लिक ऑफिसर का मतलब क्या है? पब्लिक ऑफिसर का मतलब है कोई भी पर्सन दैट इज फॉलोइंग इन एनी ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन, मतलब कोई भी जज, एनी मेंबर ऑफ द ऑल इंडिया सर्विस, ठीक है, एवरी कमीशन और गस्टेड ऑफिसर, कोई भी मिलिट्री में, नेवल में, आर्मी में, ठीक है, दैट इज द पब्लिक ऑफिसर। एवरी ऑफिसर, ठीक है, जिसकी ड्यूटी है इन्वेस्टिगेट करने की, रिपोर्ट करने की, दैट इज इंक्लूडेड इन पब्लिक ऑफिसर। ठीक है, एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट जिसकी ड्यूटी है इंफॉर्मेशन देने की ऑफेंसेस के रिगार्डिंग, जस्टिस के रिगार्डिंग, टू प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ, दैट इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक ऑफिसर। कोई भी ऑफिसर जो सर्विस में है या पे में है गवर्नमेंट की और रिम्यूनरेटेड बाय द फीस और कमीशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी। ठीक है, शेयर इन ए कॉर्पोरेशन शेल बी डीम्ड टू इंक्लूड स्टॉक, डिवेंचर, स्टॉक्स, डिवेंचर्स और बॉन्ड्स। ठीक है, सो दिस इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ, ये किस चीज की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है? दिस इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक ऑफिसर। नेक्स्ट इज सबॉर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स। सबॉर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स का मतलब क्या है? ठीक है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स होते हैं वो किसके व्हाट आर स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स। तो स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स जो होती हैं वो कोर्ट्स होती हैं दैट आर सबॉर्डिनेट टू द हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जो हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सबॉर्डिनेट है उनको हम क्या कहते हैं? दैट आर नोन एज द स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स। नेक्स्ट इज द सेज, अगर कोई भी स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है, नथिंग इन दिस कोड, कोई इस कोड में कोई भी चीज लिमिट नहीं करेगी या इफेक्ट नहीं करेगी, कोई भी स्पेशल या लोकल लॉ में कोई स्पेशल जुरिस्डिक्शन कन्फर की गई है या फिर, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है केस डिसाइड होगा। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ द कोड टू रेवेन्यू कोड्स। ठीक है, तो रेवेन्यू कोड्स के रिगार्डिंग जो है बस इतना याद रखना, दिस इज डेल्ट इन सेक्शन 5। उसके बाद पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन इज डेल्ट इन सेक्शन 6। डायरेक्ट क्वेश्चन आया था पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन का सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 6। प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेज कोड्स जो है दैट इज डेल्ट इन सेक्शन 7। आपको सेक्शंस इसके याद रखने, जनरली यही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉजेज कोड्स इज डेल्ट इन सेक्शन 8। ठीक है, दैट इज डेल्ट इन सेक्शन 8। So these are some important points that is generally asked from the preliminary point of view। ठीक है, जो कि प्रिलिमिनरी आपके फर्स्ट पार्ट में से जनरली जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक मैंने आपको जजमेंट का बताया, जजमेंट 2(9) में दिया हुआ है। तो जब कंक्लूड हो जाता है ट्रायल, कितने डेज में कोर्ट को जजमेंट प्रनाउंस करनी होती है? दैट द कोर्ट नीड्स टू प्रनाउंस द जजमेंट विद इन 30 डेज। कोर्ट को 30 दिन के अंदर जो है जजमेंट को प्रनाउंस करना होता है अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 20 रूल 1।
अगर कोर्ट 30 दिन के अंदर जजमेंट नहीं प्रोनाउंस कर पाता, देन इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस दैट पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ कंक्लूजन ऑफ ट्रायल। 60 दिन तक जो है कोर्ट जजमेंट को प्रोनाउंस कर सकता है फ्रॉम द डेट ऑफ कंक्लूजन ऑफ ट्रायल। तो in next video we'll discuss the further sections, that is suits in journal जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड आप सुपर थैंक्स भी रेज कर सकते हो अगर आपको इस चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हैं। बिफोर आई एंड दिस वीडियो, there is a special offer that is running on Unacademy. That is, if you take the subscription of Judiciary, you'll get flat 20% off, and this offer is ending on 16th of September. So this is the current price, what you pay and what you save. तो दिस इज अनअकैडमी लाइट की स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो जुडिशरी के लिए अनअकैडमी ने लॉन्च की है। ठीक है, अर्ली बर्ड ऑफर पहले चल रहा था। आई टोल्ड यू कि 1499 की सिर्फ ये सब्सक्रिप्शन मिल रही थी, बट अब ये 3499 की हो गई है। सो इससे पहले की और प्राइस हाइक हो, जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी बाय अप्लाइंग दिस कोड, यू विल गेट 20% ऑफ। एमपी एडीपी और रैपिड रिवीजन बैच जो है वो 15 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो 3 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन लेके जो है आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। छत्तीसगढ़ एंड यूपी प्रीलिम्स बैच 8 सितंबर से स्टार्ट हुआ, अगेन 3 मंथ्स की 20% ऑफ आपको मिल जाएगा। एक बार आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो, यू कैन गिव द टेस्ट सीरीज फॉर मेंस, टेस्ट सीरीज ऑन केस लॉज। ठीक है, आप लेक्चर नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, आप एजुकेटर में क्लास में अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। तो यू कैन एक बार आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो, किसी भी बैच को, किसी भी एजुकेटर की क्लासेस को देख सकते हो, वेदर इट्स लाइव और रिकॉर्डेड। So this is the iconic plans. So these are the different plans that Unacademy is providing. By using this our channel's code, you will get flat 20% off. Similar is on Iconic. By using this code, you will get flat 20% off. So thank you so much everyone. Do like the video and share it.